हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। हम लोग अपनी करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तैयार है सभी? पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म अल्कोसा लॉन्च किया है? दो चीज लॉन्च की गई है, इंडिया एआई कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरा प्लेटफॉर्म अल्कोसा। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल, इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल और प्लेटफॉर्म अल्कोशा, ALKOSHA किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है? प्रश्न यही है। ठीक है, ये देखते हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी मैसोम ने इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल और अल्कोशा डेटा सेट प्लेटफॉर्म सहित कई अन्य पहल लॉन्च की। एआई का ज़माना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल दुनिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और इन चीज़ों में, इन प्रतिस्पर्धाओं में यदि भारत को बनाए रखना है, ठीक है, तो हमें इस पर काम करना होगा। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो आईटी मंत्री है, ठीक है, आईटी मंत्री कौन है हमारे? टेक्नोलॉजी मंत्रालय किसके अंदर में है? तो अश्विनी वैष्णव जी के हाथ में। किसके हाथ में है? लिख लीजिएगा, अश्विनी वैष्णव। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, अश्विनी वैष्णव के हाथ में हमारा आईटी मंत्रालय है। ठीक, और इन्हीं के द्वारा आपको दो चीज लॉन्च किया गया, इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल, ठीक है, इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और अल्कोशा, ठीक है, अल्कोशा प्लेटफॉर्म। दोनों चीज लिख लीजिएगा। छात्र, स्टार्टअप, शोधकर्ता, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी विभागों के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जो भी आपको स्टूडेंट, आप पढ़ने वाले हो या कोई स्टार्टअप कर रहे हो या कोई टीचर हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, इन क्षेत्रों के लिए जो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी है एआई की, ठीक है, वो क्या है? इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और अल्कोशा। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है हमारे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और उसके मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी है। ठीक है, अल्कोशा डेटा सेट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया, जो डेटा आधारित एआई अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। ठीक है, एआई को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भाई अब दुनिया जो जा रही है वो एआई की तरफ जा रही है। ठीक है, एआई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू आप ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आजकल आप देख रहे हो साइबर क्राइम में इसका बहुत निगेटिवली यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वॉइस डिकोड करके या फिर वॉइस क्लोन करके, ठीक है, फेस क्लोनिंग करके। तो इस चीज़ों से हमें बचना भी है, सावधान भी रहना है। ठीक है, और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका सही प्रयोग कैसे कर सकते हैं, साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है। क्लियर? तो अल्कोशा और आपको इंडिया एआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आपको ये दोनों पोर्टल, आपको डिट्टो याद रखना है, दोनों पोर्टल का नाम और साथ में मंत्रालय का नाम। क्लियर? अगले प्रश्न पे आते हैं। पशु औषधि पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? हेडिंग डालिए, पशु औषधि पहल, पशु औषधि पहल, पशु औषधि पहल। सरकार पशुपालन और डेयरी से जुड़े लोगों को सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पशु औषधि स्टोर खोलेगी। ठीक है, पशु, लिखिएगा पशु, हेडिंग डाल लीजिए, पशु औषधि। आपका जो स्टोर खुल रहा है, ये क्यों खुल रहा है? कि जानवरों में भी बीमारियां होती है, ठीक है, समस्याएं आती है। तो जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है ना, वो पहली बात तो सस्ती होती है और हाईली पावर होती है, हाईली इंटेंसिव होती है, तुरंत अपना आपको रिजल्ट दिखाती है। तो ये जेनेरिक दवाइयाँ है, ये सस्ती भी होती है और तुरंत असर भी करती है। इन चीज़ों को आम जन तक आसान पहुंच के लिए सरकार क्या करेगी? पशु औषधि स्टोर खोलेगी। ठीक है, पशु औषधि स्टोर खोलेगी। पशु औषधि पहल संशोधित पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम LHDCP, ठीक है, यही क्वेश्चन था, LHDCP की जो पशु औषधि पहल है, ये किस पहल का आपका जो कहते हैं उप पहल या सब पहल, ठीक है, वो है। तो किसका है? LHDCP। LHDCP का फुल फॉर्म क्या है? तो पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था ये? तो लिख लीजिएगा, इसको स्टार्ट किया गया था 2022 में। ठीक है, यह लिखिएगा,
इस पहल को कब स्टार्ट किया गया था? 2022 में इसको शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा, ठीक है। जानवरों में रोग होते हैं उसके रोकथाम के लिए, ठीक है, जो समस्याएं आती है उनसे निपटने के लिए जानवरों में, ठीक है, पशुओं में, साथ ही दवाइयों की आसान पहुंच, मेडिकल सप्लाई की आसान पहुंच, ठीक है, डॉक्टरों की आसान पहुंच। तो जब आपका औषधीय स्टोर होंगे तो सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो पशु औषधि पहल जो है वो LHDCP का उप पहल है, ठीक है। 2022 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आपको स्टार्ट किया गया था, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? LHDCP, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अगले प्रश्न पे आते हैं। नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाले या वाली, ठीक है। नासा एक मिशन भेजता है, नासा एक मिशन भेजता है 2024 में, ठीक है, जून 2024 में नासा, ठीक है, नासा अमेरिकन कंपनी है, जैसे हमारी कौन सी है बताओ? हमारी जो रॉकेट लॉन्चिंग कंपनी है कौन सी है, जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करती है? चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। तो हमारी कौन सी है? हमारी जिस तरह से इसरो है उसी प्रकार से अमेरिका की कौन सी है? नासा है। नासा ने जून 2024 में एक मिशन भेजा था, ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन में 2 आपको अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा था। इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे, है ना, इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। ये कौन है? सुनीता विलियम्स, बहुत बार आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। साथ में इनके एक और आपको यात्री गए थे, ठीक है, सुनीता विलियम्स के साथ एक और यात्री गए थे, इनका नाम है विल्मोर, ठीक है, विल्मोर महोदय और सुनीता विलियम्स जी दोनों नासा के अंतरिक्ष यान एक मिशन पे गए थे जून 2024 में। लेकिन उस उधर से आने क्रम में इनका यान खराब हो गया और तब से ये अंतरिक्ष स्टेशन में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। समझ लो कितनी बड़ी बात है। आपको धरती पे मैं एक कमरे में 1 साल के लिए बंद कर दूं तो आपका जीना हराम हो जाएगा। खाना पीना सब कुछ देता रहूं, खाना भी देता रहूं, पानी भी देता रहूं, ऑक्सीजन भी प्रॉपर आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको बंद रहना है ना, पागल हो जाओगे। ये अंतरिक्ष में जहाँ न प्रॉपर खाना है न प्रॉपर पानी है, लाइफ स्टाइल इतनी, क्योंकि ग्रेविटी ही नहीं है ना, ग्रेविटी, आप इनके बाल देख रहे हो किस प्रकार से उड़ रहा है, ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। वैसे सिचुएशन में इन्होंने अप्रॉक्स लगभग 9 से 10 महीने सर्वाइव किए हैं वहाँ, ठीक है, 9 महीने सर्वाइव किए हैं और अब ये नासा इनको अंतरिक्ष यान भेज रहा है वापस लाने के लिए, ठीक है। तो 2 लोगों का नाम लिख लेंगे, कौन कौन है? एक है आपको सुनीता विलियम्स, ठीक है, भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिकी है, ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, ठीक है, सुनीता विलियम्स, क्लियर, सुनीता विलियम्स। और इनके साथ कौन है? तो बैरी विल्मोर, सेकंड नाम लिखिएगा, बैरी विल्मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने दिन बाद? तो 9 महीने बाद धरती पर वापस आएंगे। नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्री 9 महीने से ज्यादा समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे फंसे हुए थे, ठीक है। और ये आ किस से रहे हैं? आ रहे हैं ये स्पेस एक्स के ड्रैगन से, ठीक है। इनको वापस कौन ला रहा है? तो स्पेस एक्स वापस ला रहा है। कौन सा आपको वो है रॉकेट है? तो ड्रैगन नाम का, ठीक है, ड्रैगन उस यान का, उस वाहन का नाम है जिससे ये लोग वापस आएंगे। वापस ला कौन रहा है? तो लिख लीजिएगा, ड्रैगन है किसका? तो स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? एलन मस्क की, ठीक है। सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्लियर ना। विलियम्स और विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर के साथ परीक्षण उड़ान के लिए गए थे। यह मिशन सिर्फ 8 दिन का ही था, लेकिन हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी के कारण उनकी वापसी नहीं हो चुकी। इनके यान जो थी, इनकी जो व्हीकल थी, उसमें कुछ खराबी आ गई थी जिसके कारण ये वहीं फंस गए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ठीक है, वुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, हेडिंग डालेंगे मुख्यमंत्री एकल योजना स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल योजना स्वरोजगार योजना, हेडिंग डालिए। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आपको किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो अभी हाल ही में ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा आपको मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया गया है, ठीक है।
किस लिए? तो सीधी सी बात है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, ठीक है। महिलाओं को आपको सशक्त करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। साथ ही अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी मिलेगी। यदि महिलाएं जो उत्तराखंड में निवास कर रही है और इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, या तो अविवाहित हो, तलाकशुदा हो, निराश्रित हो, परित्यक्त हो, दिव्यांग हो, इन महिलाओं को रोजगार के लिए गवर्नमेंट कितने देगी? 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता करेगी, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट के दिशा में एक और कदम आपको बढ़ाया गया है। क्लियर? उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है कि इस राज्य ने स्टार्ट किया। दूसरा चीज लिख लीजिएगा स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है आपको पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के सीएम कौन है? सेकंड में सीएम लिख लीजिएगा, थर्ड में कैपिटल लिख लीजिएगा, ठीक है। देहरादून कैपिटल है, सीएम पुष्कर सिंह धामी है। क्लियर? अगला है 8 मार्च को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 8 मार्च, हेडिंग डालिए। 8 मार्च को कौन सा एक्स्ट्रा हेडिंग डालेंगे आप लोग? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम लिख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट में लिखिए थीम। डेज में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला तारीख, दूसरी थीम, ठीक है। कार्रवाई में तेजी लाना, थीम क्या है? कार्रवाई में तेजी लाना। मनाया कब से जा रहा है? स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मनाया कब से जा रहा है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1977 में स्टार्ट किया गया था। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1977 में आपको स्टार्ट किया गया था, और तभी से 8 मार्च के दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको पता ही है, वुमेन एम्पावरमेंट, भेदभाव खत्म करना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किताबों में है, ठीक है। हम लोग उन चीज़ों का प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन जिस दिन करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन महिलाओं की स्थिति स्वतः ही अच्छी हो जाएगी। किताब में तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, तो हम लोग मदर्स डे पे बहुत बड़े बड़े स्टेटस लगाते हैं। तो फिर अनाथालय किस लिए बने हुए हैं? अनाथालय में किसके माँ बाप है भाई, जब मदर्स डे पे सभी स्टेटस लगा रहे हैं? तो ये सारी कहने की बातें हैं, वास्तविकता कुछ और ही है। खैर, चीजें धीरे धीरे बेहतर अब हो रही है। किस पढ़ी संघ ने बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है? बोधिपथ फिल्म महोत्सव, हेडिंग डालेंगे, बोधिपथ फिल्म महोत्सव। बोधिपथ फिल्म महोत्सव अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा आपको ये फेस्टिवल मनाया गया है। कौन सा? तो बोधिपथ फिल्म महोत्सव, ठीक है। कहाँ मनाया गया है? सेकंड पॉइंट में लिखिएगा। मनाया गया है न्यू दिल्ली में। ये भी पूछ सकता है जगह का नाम कि बोधिसत्व फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा मनाया गया है बोधिपथ फिल्म महोत्सव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान, ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा, इंश्योरिंग हीरोज अभियान। इंश्योरिंग हीरोज अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो फोन पे। किसके द्वारा? फोन पे हम लोग यूज करते हैं ना, हाँ। तो महिला दिवस के शुभ अवसर पर आपको जो ये अभियान है इंश्योरिंग हीरोज अभियान, ये शुरू किया गया है। क्या? तो इसके तहत आपको फोन पे क्या करेगा? चुनिंदा टर्म लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस देगा महिलाओं को, और 30% छूट देगा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पे, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पे फोन पे के थ्रू महिलाओं को 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? तो इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया इंश्योरिंग हीरोज अभियान। तो इंश्योरिंग हीरोज अभियान कौन लेके आया है भैया? तो फोन पे लेके आया, ठीक है। फोन पे इज द करेक्ट आंसर। मान लो इसमें फोन पे ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचड़ कूट, हेडिंग डालेंगे त्योहार चापचड़ कूट। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। चापचड़ कूट जो फेस्टिवल है ये मिजोरम का है, ठीक है, मिजोरम का है। हमारे मैप में आप देखोगे तो जब आप हमारा मैप देखोगे ना,
तो कुछ यहाँ पर मुझे उतना अच्छा से नहीं आ रहा है बनाने, ठीक है। तो कुछ आपको यहाँ पे आपको मिजोरम दिखेगा, ठीक है। सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको लटका हुआ है साइड में मिजोरम, क्लियर। तो मिजोरम आपको दिख जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का टीचर हूँ नहीं जो मैप पे इतना अच्छा कमांड होगा। तो मेरा काम स्टैटिक्स पढ़ाना है, करंट अफेयर्स पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ाना है। तो आप लोग बस मैप देख लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको देखूँ तो मैप में भी दिखा दूँ आपको, एक सेकेंड। यहाँ से पॉसिबल तो मुझे नहीं लगता है, खैर छोड़ो। कहाँ के फेस्टिवल है इतना याद रखो, मिजोरम का फेस्टिवल है। मिजोरम की कैपिटल आइजॉल है, ठीक है। आइजॉल मिजोरम की कैपिटल है, ठीक है। मिजोरम की कैपिटल क्या है, तो आइजॉल है। ज़्यादा अच्छी नहीं है, मिटा देते हैं, है ना। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी। तो राजधानी क्या है, एजॉल है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो लाल डुहमा है। लाल डुहमो यहाँ के आपको चीफ मिनिस्टर है, कहाँ के, मिजोरम के। तो सीएम याद रखिएगा, लाल डुहमो बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सीएम दे देता है, कभी कभी स्टेट्स दे देता है, राजधानी दे देता है, गवर्नर्स दे देते हैं। तो गवर्नर मैं सबके नहीं करवाता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, गुजरात, इन सबको का याद नाम रखिए। 28 के 28 गवर्नर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सीएम सबके पता होने चाहिए, ठीक है। सीएम खास करके आपको मेन मेन सबके पता होने ही चाहिए। कैपिटल सबके पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा ही देता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अब होली के बाद, क्योंकि आपकी क्लासेस आज के बाद बंद रहेंगी और रीओपन होंगी 17 या 18 से आपको नोटिस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हैप्पी होली इन एडवांस, ठीक है। मनाइए रंगों का त्यौहार, है ना, उसी के साथ। और अपना ध्यान रखिए, ठीक है।